गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। पिछली कक्षा में हमने संधि की थ्योरी क्लास की थी। आज हम पढ़ेंगे समास को। आज हम पढ़ेंगे समास को। तो चलिए समास को शुरू करते हैं। हेडिंग डालेंगे समास। हेडिंग है आज की समास। समास की परिभाषा क्या होती है और इसका अर्थ क्या होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। अब देखेंगे इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा है, जब दो शब्दों के बीच जब दो शब्दों के बीच जब दो शब्दों के बीच प्रयुक्त 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 विभक्ति योजक विभक्ति योजक विभक्ति योजक अव्यय को हटाकर अव्यय को हटाकर अव्यय को हटाकर समीप लिख दिया जाए। समीप लिख दिया जाए दिया जाए। समास की समास की इस प्रक्रिया में इस प्रक्रिया में बना पद सामसिक पद कहलाता है। सामसिक पद कहलाता है। यहाँ तक हमने देखा कि जो समास की परिभाषा क्या है। सबसे पहले उसका अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। इसका अर्थ हुआ कि जब दो शब्दों के बीच में हम विभक्ति योजक या अव्यय को हटाकर उसके समीप लिख दिए जाते हैं। आइए इसको हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे उदाहरण देखेंगे। उदाहरण, गंगा जल। यहाँ पे देखेंगे गंगा का जल। इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? गंगा जल। गंगा जल। यहाँ पर क्या है? हमने का को हटा दिया है। तो यही कहा है कि जब दो शब्दों के बीच उपयुक्त विभक्ति योजक या अव्यय को हटाकर हम समीप लिख दिए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से भेद होते हैं। हेडिंग डालेंगे समास के भेद। समास के भेद। समास के भेद। यहाँ पर नोट करेंगे, पदों की प्रधानता के आधार पर पदों की
प्रधानता प्रधानता के आधार पदों की प्रधानता के आधार पर चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं आइए जानेंगे। प्रथम पद, प्रथम पद, द्वितीय पद, उभय पद, उभय पद और उभय पद, उभय पद। यहाँ पर उभय पद प्रधान है और यहाँ पर उभय पद अप्रधान है। इनको हम समझेंगे अभी 1 मिनट में, देखेंगे। ये हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। प्रथम पद में इसमें क्या होता है? इसमें अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास। प्रथम पद या पूर्व पद, यहाँ पे लिखेंगे पूर्व। प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान कहाँ होता है? प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में। पूर्व पद प्रधान। एक मिनट, इसको सही से लिखेंगे पहले। प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान। पूर्व पद प्रधान किसमें होता है? अव्ययी भाव समास में होता है। इसके बाद है द्वितीय पद प्रधान। द्वितीय पद प्रधान या उत्तर पद, इसको हम उत्तर पद भी कहते हैं। द्वितीय पद प्रधान या उत्तर पद प्रधान में कौन सा समास आता है? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। इसके बाद है कर्मधारय, कर्मधारय समास। इसके बाद द्विगु समास, द्विगु समास। अब है तीसरा उभय पद प्रधान। उभय पद प्रधान या कहें दोनों पद प्रधान। दोनों पद प्रधान। दोनों पद प्रधान। दोनों पद प्रधान कौन से समास में होते हैं? द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। इसके बाद है उभय पद अप्रधान, यानी कि जो उभय पद है वह अप्रधान होता है। इसमें कौन सी समास आता है? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। अब एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमने देखा कि समास के भेद, समास के भेद। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के चार भेद होते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के चार भेद होते हैं, जिसमें पहला पद, द्वितीय पद और उभय पद अप्रधान। प्रथम पद में आता है अव्ययी भाव समास या पूर्व प्रधान। द्वितीय पद में उत्तर पद, इसमें आता है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। वहीं उभय पद में दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें आता है द्वंद्व समास। इसके बाद उभय पद अप्रधान, इसमें आता है बहुब्रीहि समास। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि आपका डाउट हो
तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे अब। हिंदी भाषा के अनुसार हिंदी हिंदी भाषा के अनुसार हिंदी भाषा के अनुसार हिंदी भाषा के अनुसार समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। हिंदी भाषा के अनुसार समास के 6 भेद होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से भेद होते हैं। पहला नंबर है या पहला भेद है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास पहला समास है अव्ययी भाव समास। इसके बाद दूसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय कर्मधारय समास। तीसरा तीसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष तत्पुरुष समास। और चौथा क्या है द्विगु समास। द्विगु द्विगु समास। 5 है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। इसके बाद 6 है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। यहाँ पर हमने देखा कि हिंदी भाषा के अनुसार समास के 6 भेद होते हैं, जिसमें पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और 6 है बहुब्रीहि समास। यहाँ पर हमने देखा कि पदों की प्रधानता के आधार पर भी देखा और हिंदी भाषा के अनुसार भी हमने समास के भेद देखे। चलिए अब हम एक एक से इन सभी भेदों को पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालेंगे पहला भेद क्या है अव्ययी भाव समास। हेडिंग डालेंगे अव्ययी भाव समास। आइए हेडिंग डालेंगे पहला भेद है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। पहला भेद है अव्ययी भाव समास। इसकी परिभाषा देखेंगे फिर इसके उदाहरण देखेंगे। परिभाषा है जिसमें पहला पद प्रधान हो। जिसमें जिसमें पहला पद प्रधान हो। जिसमें पहला पद प्रधान हो जिसमें पहला पद प्रधान हो वहां अव्ययी भाव समास होता है। या देखा जाए जिन शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हो। जिन जिन शब्दों में जिन शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हो। अव्ययी भाव समास की जो परिभाषा है उसमें है कि उसका पहला पद प्रधान होना चाहिए। या आप कहें कि जिन शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हो। जिन शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हो। आइए इसकी हम एग्जाम्पल देखेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसके उदाहरण क्या है उदाहरण क्या है बेशर्म।
बेशर्म। एक मिनट। बेशर्म, बेशर्म। बेशर्म का अर्थ हुआ बिना, बिना शर्म के। आपको उपसर्ग तो पता है ना, उपसर्ग क्या होते हैं? यदि नहीं पता तो आप इसको लिख लीजिए। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग बे शब्दांश, लिख लीजिए यहाँ पे पास में, बे शब्दांश, बे शब्दांश जो किसी, जो किसी, जो किसी शब्द के पहले, शब्द के पहले, पहले जुड़कर, जुड़कर उसका अर्थ, अर्थ बदल दे, या नए शब्द का निर्माण, या नए शब्द का निर्माण, शब्द का निर्माण। आइए देखते हैं इसको। जैसे यहाँ पर लिखा है बेशर्म। बे क्या है? यहाँ पर उपसर्ग है। बेशर्म, जब बेशर्म में बे जुड़ा तो इसका अर्थ क्या होगा? बिना शर्म के, बिना शर्म के। तो आपने जाना कि अव्ययभाव समास की पहचान क्या होती है, कि जिनमें उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ कुछ उदाहरण और भी हैं, आइए उन्हें भी देखते हैं। जैसे अन्य उदाहरण है आजीवन। आ क्या है? यहाँ पर उपसर्ग है और जीवन में जुड़ा है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा आजीवन का? जीवन, आजीवन, जीवन तक। इसके बाद अगला है भरपेट। भर पेट, इसका क्या अर्थ होगा? पेट भर, पेट भर। प्रत्येक, प्रत्येक, इसका क्या अर्थ है? हर एक, हर एक। निर्भय, निर्भय, इसका अर्थ है बिना भय के, बिना, बिना भय के। यहाँ तक क्लियर? चलिए अब हम देखेंगे समास का जो अगला भेद है, वह है कर्मधारय समास। अभी तक हमने अव्ययभाव को, समास को समझा और उसके उदाहरण समझे। अब हमारा जो अगला समास का भेद है वह है कर्मधारय समास। चलिए देखते हैं कर्मधारय समास। हेडिंग डालेंगे कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। परिभाषा क्या है? वह समास, वह समास, वह समास जिसमें एक पद, जिसमें, जिसमें एक पद, एक पद विशेषण, एक पद विशेषण और, और एक पद विशेष्य, एक पद विशेष हो, एक पद विशेष्य हो, विशेष्य हो।
कर्मधारय समास की परिभाषा क्या है कि वह समास जिसमें एक पद विशेषण हो और एक पद विशेष्य हो। आइए उदाहरण देखते हैं इसके। उदाहरण क्या है? उदाहरण है नील गाय। उदाहरण क्या है? नील गाय। यहाँ पर देखेंगे नील गाय, इसका अर्थ क्या होता है? नीली है जो गाय। नील क्या है? नील विशेषण है। विशेषण है। और गाय क्या है? विशेष्य है। गाय क्या है? विशेष्य है। यहाँ तक क्लियर? इसमें क्या है कि पहला पद क्या हो जाएगा इसका? विशेषण, और दूसरा पद विशेष्य। इसमें कहा है कि एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। अब देखेंगे इसके कुछ और भी एग्जाम्पल है, हम उनको देखेंगे। जैसे इसके बाद है चंद्रमुखी। इसके बाद है चंद्रमुखी। इसका समास विग्रह क्या होगा? चंद्रमा के समान मुँह है। चंद्रमा चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान मुँह है। नेक्स्ट है देहलता। देहलता। देहलता, इसका अर्थ होता है, यह समास विग्रह होगा, लता के समान देह। लता के समान, लता के समान देह। लता के समान देह। और भी इसके उदाहरण हैं, आइए उन्हें भी देखते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे नीलगमन। नील नील गमन। नीलगमन, इसका अर्थ क्या होता है? नीला है जो गमन। नीला है जो गमन। नीला है जो गमन। इसके बाद है बहुमूल्य। बहुमूल्य। बहुमूल्य, इसका समास विग्रह क्या होगा? बहुत है जो मूल्य। बहुत है जो मूल्य। बहुत है जो मूल्य। बहुत है जो मूल्य। यहाँ तक क्लियर? तो चलिए आगे देखेंगे। तो क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं। समास के जो भेद रह गए हैं 4, हम उनको कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। साथ में ही आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। यदि आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको जो बोर्ड पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास के लास्ट टाइम बताइए आपको क्लास कैसी लगी, और यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं कि हमारा डाउट है। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।